रमजान का मुबारक महीना था, मगर आज की यह तपती दोपहर किसी के लिए रहमत नहीं बल्कि जहन्नुम जैसी लग रही थी। यह दिल दहला देने वाली कहानी एक बुजुर्ग माँ की है, जिसे रमजान के मुकद्दस महीने में उसकी बहुओं और बेटों ने बेरहमी से उसके ही घर से निकाल फेंका। आसमान से आग बरस रही थी, जमीन जल रही थी और उस जलती हुई जमीन पर एक बेबस बुजुर्ग औरत बेसहारा पड़ी थी। न कोई छांव, न कोई सहारा, न कोई पूछने वाला। उसके सूखे होंठ प्यास से फट चुके थे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और जिस्म इतना कमजोर हो चुका था कि हिलने की भी ताकत न थी। या अल्लाह, अब मुझसे और नहीं चला जाता। सलीमा बीवी की हलक से बस एक कराहट निकली। तेज गर्मी और लू के थपेड़ों ने उनकी आखिरी ताकत भी छीन ली थी। हर सांस उनके लिए बोझ बन गई थी और हर गुजरता लम्हा उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। उनके जिस्म की हर हड्डी दर्द से कराह रही थी और आंखों से बहते आंसू उनके हालात की पूरी कहानी बयान कर रहे थे, मगर उन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं था। उनका चेहरा पसीने से तर था, मगर उनकी हालत देखकर लगता था कि अब उनके सब्र की भी इंतहा हो चुकी थी। एक वक्त था जब वह इसी घर की रानी थी, जहां अब उनके लिए एक कोना भी न बचा था। जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से बसाया, आज उसी घर से बेघर कर दी गई थी। यह वही घर था जो गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर बड़ी हवेली की तरह खड़ा था। इस घर में उनकी पूरी दुनिया थी, 7 बेटे, उनकी खुशियां, उनकी उम्मीदें। मगर आज वही बेटे उनकी हालत से बेपरवाह थे। सलीमा बीवी, जिन्हें पूरा गांव अम्मी जान कहकर बुलाता था, अब बस एक बेबस औरत बनकर रह गई थी। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह सिर्फ अपने बेटों की नहीं बल्कि पूरे गांव की मां थी। अगर किसी के घर झगड़ा होता तो वह अपने प्यार से उसे सुलझा देती। अगर कोई भूखा होता तो वह अपने घर का खाना बांट देती। औरतें अक्सर कहती, अम्मी जान का दिल दरिया जैसा है, हर किसी के लिए खुला हुआ। अम्मी जान के 7 बेटे थे, अजहर, कामरान, समीउल्लाह, फरहान, जुबैर, दानिश और ताहिर। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन बेटों की परवरिश में लगा दी थी। खुद भूखी रह जाती, मगर बेटों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। वक्त गुजरता गया और बेटे बड़े हो गए। अब उनके घर में बहुओं के आने का वक्त आ गया था। अम्मी जान ने अपनी औकात से बढ़कर बेटों की शादियां की। अच्छे घरों से बहुएं लाई ताकि घर में बरकत आए और खुशियां बढ़ें। जब पहली बहू आई तो अम्मी जान ने अपनी कोठरी छोड़कर उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया। जब दूसरी बहू आई तो उन्होंने अपने हाथों से घर की दीवारें चमका दी ताकि नई बहू को अच्छा लगे। इसी तरह एक एक करके घर में 7 बहुएं आ गईं। घर में रौनक थी, चहल पहल थी, हर तरफ खुशियां थीं। मगर ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं। धीरे धीरे अम्मी जान को महसूस हुआ कि उनकी बहुएं अब उन्हें पहले जैसा नहीं मानती। वही बहुएं जो शादी से पहले मीठी बातें किया करती थीं, अब कड़वे बोल बोलने लगीं। अगर अम्मी जान कुछ कहती तो बहुएं जवाब देने लगीं, अम्मी जान, अब तो हम भी इस घर की मालकिन हैं। वह घर जिसे कभी उन्होंने अपने प्यार और मेहनत से बसाया था, अब उनके लिए पराया हो गया था। अम्मी जान को शुरुआत में लगा कि यह सब बस नई जिंदगी की आम हलचल है। हर घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती ही है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह नोकझोंक धीरे धीरे जुल्म में बदलने वाली थी। घर की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले अम्मी जान के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था, मगर अब उन्हें समय पर खाना भी नहीं मिलता था। पहले बहुएं उनसे प्यार से पेश आती थीं, मगर अब कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। पहले उनके बेटे हर छोटी बड़ी बात पर अपनी मां की राय लिया करते थे, मगर अब उनकी बीवियां ताने देने लगीं। अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में दखल मत दिया कीजिए। एक दिन अम्मी जान को तेज बुखार हो गया। जिस्म तप रहा था, हलक सूख रहा था। उन्होंने छोटी बहू से कहा,
बेटी, जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। छोटी बहू ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, इतना काम करते करते मेरी कमर टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो बेटों से कहिए आपके लिए अलग से नौकरानी रख लें। अम्मी जान सदमे में थीं, मगर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। तीसरी बहू ने तो हद ही कर दी। तंज भरे लहजे में बोली, अम्मी जान, अब आप अपनी आखिरी उम्र में आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखिए। उनके दिल पर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया था। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्हीं के घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। जब बेटे घर आए तो बहुओं ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे यह तो बस थोड़ा बुखार है, बूढ़े लोगों को तो आए दिन होता ही रहता है। किसी ने भी उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। अम्मी जान ने किसी तरह खुद ही उठकर पानी पिया, बिस्मिल्लाह कहकर खुदा का शुक्र अदा किया और रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। कई दिनों की तकलीफ के बाद अल्लाह के करम से उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई और तभी रमजान का मुबारक महीना आ गया। रमजान हमेशा से अम्मी जान के लिए सबसे प्यारा वक्त होता था। बचपन से वह इस महीने का बेसब्री से इंतजार करती थीं। इस बार भी जैसे ही पहली रमजान का चांद दिखा, उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और नम आंखों से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे एक और रमजान देखने की तौफीक दी, तेरा लाख लाख शुक्र। उन्होंने खुद को संभाला और सहरी की तैयारी करने लगी। उम्र और कमजोरी के बावजूद दिल में अल्लाह की इबादत का एक अलग ही जोश था। मगर जब बहुओं ने देखा कि अम्मी जान रोजा रखने की तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। बड़ी बहू ने ताने मारते हुए कहा, अरे अब इस उम्र में यह सब करने की क्या जरूरत है, तुमसे तो चला भी नहीं जाता, फिर भी रोजे रख रही हो। जब बहुओं ने देखा कि अम्मी जान रोजा रखने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें जानबूझकर तंग करना शुरू कर दिया। पहले तो वे इफ्तारी की चीजें देने में देर करने लगीं। कभी उनका सहरी का खाना छुपा देती, तो कभी खाने में इतना नमक डाल देती कि गले से नीचे उतरना मुश्किल हो जाता। जब अम्मी जान इबादत के लिए बैठती, तो कोई ना कोई बहू बहाना बनाकर उन्हें परेशान करने आ जाती। एक दिन अम्मी जान ने इफ्तार के बाद बहुत कमजोरी महसूस की। जिस्म कांप रहा था, हाथ पैर जवाब दे रहे थे। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा सा पानी ला दो, आज बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू पानी तो ले आई, मगर तंज भरे लहजे में बोली, रोजे रखने का इतना ही शौक है तो सहना भी सीखो, हमारे ऊपर बार बार हुक्म मत चलाओ। अम्मी जान का दिल बहुत दुखा, मगर उन्होंने सब्र किया। वह जानती थीं कि रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र और इबादत का इम्तिहान है। जब बहुएं उन्हें तंग करती, तो वह बस एक ही बात कहती, अल्लाह सब देख रहा है, मेरा रोजा सिर्फ भूखे रहने के लिए नहीं, बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी यह बात बहुओं को और गुस्से में डाल देती, मगर अम्मी जान हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ सह लेती। जब वह इफ्तार के लिए दुआ मांगती, तो उनकी आंखों से आंसू गिरते और वह बस एक ही दुआ करती, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं तेरी इबादत से दूर ना हो जाऊं। अब बहुओं का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। जब भी अम्मी जान नमाज पढ़ने बैठती, बहुएं जानबूझकर अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके पास छोड़ देती। मासूम बच्चे रोते, चीखते, झगड़ते और अम्मी जान मजबूर होकर अपनी इबादत छोड़ देती। अम्मी जान, जरा बच्चों को संभाल लेना, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा लेटती। अम्मी जान, हमें बहुत थकान हो रही है, जरा खाना बना देना। छोटी बहू यह कहकर मोबाइल लेकर बैठ जाती। अम्मी जान खुद भी कमजोर थीं, लेकिन किसी तरह बच्चों को संभालती, खाना पकाती और घर के सारे काम निपटा देती। मगर फिर भी बहुओं को शिकायत करने का कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता। अम्मी जान, तुमने दाल में नमक ज्यादा कर दिया,
अम्मी जान, बच्चे गिर गए थे, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अम्मी जान, हमें हमारे ही घर में सुकून नहीं मिलता। अम्मी जान का सबसे छोटा बेटा, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, अब बहुओं की ही तरफ था। जब अम्मी जान ने हिम्मत करके बेटे से शिकायत की तो उल्टा उन्हें ही डांट दिया। अम्मी जान, तुम हमेशा घर में झगड़ा क्यों करती हो? बहुओं को तंग मत किया करो। ये सुनकर अम्मी जान का दिल बुरी तरह टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में पाला, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही उसके दर्द को समझने के बजाय उसे ही कसूरवार ठहरा रहा था। उस रात अम्मी जान बहुत रोईं। तन्हा, बेबस और लाचार होकर उन्होंने अल्लाह के सामने सजदा किया और दुआ मांगी। हे अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर, मगर मेरे अपने ही घर में मुझे पराया क्यों कर दिया गया? अम्मी जान रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। दिल दर्द से भरा हुआ था, आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो तू ही मेरा इंसाफ कर। अभी वह दुआ कर ही रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू तेज कदमों से कमरे में घुसी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अम्मी जान, आप यहां आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और उधर मैं अकेली सारा घर संभाल रही हूं। वह गुस्से से चिल्लाई। बाकी सारी बहुएं मायके गई हुई हैं और आप बस इबादत में लगी रहती हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? चलिए उठिए, जल्दी से मेरे साथ काम करवाइए। अम्मी जान ने ठहरी हुई आवाज में कहा, बेटी, मैं रोजे की हालत में हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा, लेकिन मैं जितना कर सकती हूं कर दूंगी। मगर बड़ी बहू को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने ताने मारते हुए कहा, बस बस, बहाने मत बनाइए। जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूख लगती है, और जब काम करने का वक्त आता है तो रोजे का बहाना बना लेती हैं। जल्दी चलिए। इतना कहकर बड़ी बहू ने उनका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए रसोई में ले गई। गर्मी और रोजे की कमजोरी की वजह से अम्मी जान मुश्किल से खड़ी हो पा रही थीं, लेकिन फिर भी सब्र से काम लेते हुए बहू की मदद करने लगी। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थीं, मगर उन्होंने अपने दर्द को छुपा लिया। कुछ ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिस्म कांपने लगा, मगर बहू को कोई रहम नहीं आया। अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। बड़ी बहू ताने देती रही। आखिरकार ज्यादा मेहनत की वजह से अम्मी जान को चक्कर आ गया। उनका सिर घूमने लगा और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। अम्मी जान को जमीन पर गिरते देख बड़ी बहू को जरा भी हमदर्दी नहीं हुई, बल्कि गुस्से में आग बबूला हो गई। ये नाटक मेरे सामने मत कीजिए अम्मी जान, उठिए और काम पूरा कीजिए। लेकिन जब अम्मी जान दर्द के मारे हिल भी नहीं पाईं, तो बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उनकी बाजू पकड़ी और बेरहमी से उन्हें घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर बड़ी बहू ने अम्मी जान को बेरहमी से घर के बाहर फेंक दिया। अम्मी जान दर्द से कराह रही थीं, मगर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान से बस एक ही बात निकली, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। उनका जिस्म कमजोरी से जवाब दे चुका था। वह वहीं जमीन पर पड़ी रही, न कोई सहारा न कोई पूछने वाला। उधर बड़ी बहू ने चैन की सांस ली और घर के अंदर चली गई। मगर इंसाफ करने वाली जात तो अल्लाह की है। अगले ही पल जब बड़ी बहू किचन में वापस गई तो अचानक उसका पैर फिसला। वह सीधे उबलते हुए तेल के बर्तन पर जा गिरी। बड़ी बहू की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। वह दर्द से तड़प रही थी, बुरी तरह जल चुकी थी। जाओ, जल गई, जल गई। उसकी चीख सुनकर पूरा घर हिल गया। उसका शौहर, देवर और बाकी घर वाले घबराकर दौड़ते हुए किचन की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बड़ी बहू उबलते तेल में गिरी हुई है,
सबके होश उड़ गए। उसका शौहर घबरा कर चिल्लाया, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। देवर ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से उसे तेल से बाहर निकाला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन झुलस चुका था। चेहरा इतना बुरी तरह जल चुका था कि पहचानना मुश्किल था। उसी वक्त बाकी बहुएं जो मायके गई हुई थीं, घर वापस लौटीं। जैसे ही उन्होंने यह दिल दहला देने वाला मंजर देखा, उनकी रूह कांप गई। छोटी बहू ने कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से कराह रही थी। उसकी जल चुकी त्वचा से धुआं उठ रहा था। बाकी बहुएं डर के मारे सहम गईं। एक बहू ने कांपते हुए कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बड़ी जल्दी जल्दी उसे अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। इसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद गहरी सांस ली और कहा, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर इसका चेहरा और शरीर अब हमेशा के लिए जल चुका है। ये पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर की यह बात सुनकर बाकी बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका शौहर अब भी सदमे में था। बड़ी बहू को जब आईसीयू में ले जाया गया और उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई, तो उसकी आंखों के सामने पूरा मंजर घूमने लगा। जब उसने अम्मी जान को घर से बाहर फेंका था, जब वह तेज धूप में तड़प रही थीं, जब वह रोजे की हालत में बेबसी से जमीन पर गिरी थीं। अब सब कुछ उसे याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए अपने शौहर का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। यह सब मेरी करनी का फल है। उसका शौहर अब तक यह सब नहीं समझ पा रहा था। उसने हैरानी से पूछा, तुम यह क्या कह रही हो? बड़ी बहू ने शर्म से सिर झुका लिया और कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। हाँ, मैंने अम्मी जान पर बहुत जुल्म किए। अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में मेरी सजा दे दी। फिर रोते हुए बोली, जाओ, अम्मी जान को ढूंढ कर लाओ। मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगी। अब पूरे घर वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वे सभी अम्मी जान को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। गर्मी बहुत तेज थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। जमीन जल रही थी। सब भागते हुए अम्मी जान को ढूंढ रहे थे। उनके दिल में एक ही डर था, कहीं वह बेहोश ना हो गई हो, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। छोटी बहू घबराकर बोली, अम्मी जान कहीं दिख नहीं रही? क्या होगा अगर हमने उन्हें ढूंढने में देर कर दी? अब पूरा घर परेशान होकर गली, मोहल्ले और खेतों में दौड़ने लगा। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी जान कहाँ जा सकती हैं। गर्मी की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था। जमीन जल रही थी। अम्मी जान कई दिनों से भूखी प्यासी थीं, कमजोर और बेबस। आखिरकार उनका जिस्म अब और सहन नहीं कर सका। वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद जब उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो अम्मी जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। अम्मी जान! बड़े बेटे ने चीखते हुए दौड़कर अपनी मां को गोद में उठा लिया। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। होंठ पूरी तरह सूख चुके थे। चेहरा पीला और कमजोरी से भरा हुआ था। छोटे बेटों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। या अल्लाह, हमने अपनी मां के साथ क्या कर दिया? सब मिलकर अम्मी जान को लेकर तेजी से अस्पताल भागे। हर किसी के दिल में एक ही डर था, कहीं हमने बहुत देर तो नहीं कर दी। डॉक्टर ने उनकी जांच की और गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाते हुए बोला, यह कई दिनों से भूखी प्यासी हैं। शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। इन्हें सही से खाना भी नहीं मिला। हालत बहुत नाजुक है। अगर कुछ और देर होती तो शायद यह जिंदा न बचती। यह सुनकर बेटों का दिल बैठ गया। सभी को एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। उधर
बड़ी बहू जो अब बिस्तर पर थी दर्द से तड़प रही थी, मगर जब उसे यह खबर मिली कि अम्मी जान किस हालत में मिली हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। अब बेटों को अपनी गलती समझ आई कि उन्होंने अम्मी जान का ख्याल खुद क्यों नहीं रखा। थोड़ी देर बाद जब अम्मी जान को धीरे धीरे होश आया तो उन्होंने अपनी सूखी हुई आंखें खोलीं। सामने उनके बेटे खड़े थे, आंखों में पछतावे के आंसू लिए हुए। बड़ा बेटा उनके पास आया, उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी हालत से अनजान रहे, हमें नहीं पता था कि घर में आपके साथ क्या हो रहा है। छोटे बेटों ने सिर झुका लिया और शर्म से कहा, हमने आपको आपकी बहुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया, हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं, बस अब सबक लो और आगे से कभी किसी के साथ जुल्म मत करना। ये सुनकर बेटों की आंखों से और तेज आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद जब अम्मी जान थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहती हूं। बेटों की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें अपनी मां की दरियादिली पर यकीन नहीं हो रहा था। जब अम्मी जान बड़ी बहू के कमरे में पहुंची तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपनी सांसों को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तड़पते हुए बोली, अम्मी जान, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी बहू कांपते हाथों से अम्मी जान के पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उसके हाथों में वैसी ताकत नहीं रही थी। आंसू उसकी जल चुकी आंखों से लगातार बह रहे थे। अम्मी जान ने अपने बेटे को देखा, फिर बड़ी बहू की ओर नजर डाली। उन्होंने गहरी सांस ली और भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। बड़ी बहू फूट फूट कर रोने लगी। उसके गले से बस एक ही आवाज निकल रही थी, अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह ने मुझे मेरी सजा दे दी, मगर मैं आपसे माफी के बिना नहीं रह सकती। बाकी बहुएं भी वहां आ गईं। सबने मिलकर अम्मी जान के कदमों में सिर रखकर माफी मांगी। अम्मी जान, हमने आपको बहुत तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी जान की बूढ़ी आंखें भीग गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया, अब तू भी इन्हें हिदायत दे। उस दिन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बेटों को अपनी मां की अहमियत समझ में आ गई। अब वे रोज उनके पास बैठते, उनकी खैरियत पूछते और उनकी इज्जत करने लगे। जब अम्मी जान बड़ी बहू के कमरे में पहुंची तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपनी सांसों को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तड़पते हुए बोली, अम्मी जान, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुओं ने भी अब अम्मी जान की देखभाल करना शुरू कर दी। अब वे उन्हें प्यार से खाना खिलाती, उनकी बातें सुनती और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। मगर बड़ी बहू के चेहरे और शरीर पर जले के निशान हमेशा के लिए रह गए। हर रोज जब वह आईने में खुद को देखती तो अपने किए पर पछताती। काश मैंने अम्मी जान पर जुल्म न किए होते। अब वह भी रोजा रखती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती। मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अल्लाह के बंदों पर जुल्म मत करो, वरना अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल मत दुखाओ, वरना अल्लाह की सजा इसी दुनिया में देखने को मिलेगी। अगर किसी से गलती हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि अल्लाह उसे माफ कर दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल गालिब वॉइस को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी ही सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए
बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। जज़ाकल्लाह।